Good morning, students. In last lecture, we have discussed about what is a combustion, combustible and non-combustible substances, and the condition required for the combustion. Okay. Now, in this lecture, we will discuss about some firefighting elements. Now, what is mean of firefighting? सो यू नो दैट फायर मतलब आग, ठीक है। और फाइटिंग यानी जो उससे लड़ने वाला हो, यानी कि जो उस फायर को कंट्रोल कर सके। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे जहाँ हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि कंबंशन कैसे होता है। तो हमने देखा था कंबंशन के लिए सबसे पहले कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए और उस सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर उसे मिलना चाहिए, ठीक है। तब जाके कोई भी कंबंशन होता है। बट क्या हर टाइम वो कंबंशन हमारे द्वारा चाहा गया होता है, यानी कि हम चाहते तभी कंबंशन हो? ऐसा नहीं होता। कभी कभी अनवांटेड कंबंशन भी हो जाता है, जिसे हम फायर कहेंगे या कहेंगे आग का जलना। कभी भी आग लग सकती है जो हम नहीं चाहते, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण फायरिंग हो गई, फिर गलती से फायर कहीं मैच स्टिक या पेट्रोल गिर जाता है, उस पर मैच स्टिक गिर जाए तो आग लग सकती है अचानक, ठीक है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, वो भी ऑलमोस्ट पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस तरह की जो फायर्स है जो अनवांटेड होती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कि उन्हें उस आग पर कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए जिन्हें हम फायर फाइटिंग एलिमेंट्स कहते हैं। फायर फाइटिंग का मतलब समझ में आया आपको कि ऐसे जो सब्सटेंसेस है या ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो फायर को कंट्रोल करे। और कैसी फायर हो? अनवांटेड फायर हो, जो हम नहीं चाहते कि फायर होनी चाहिए, जो किसी न किसी तरीके से हमें हार्म पहुंचाती हो। इस तरह की कंडीशन में हम इनका यूज़ कर सकें। नाउ क्या प्रिंसिपल है? बेसिकली 2 प्रिंसिपल है, ठीक है। फर्स्ट, ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस। फायर फाइटिंग एलिमेंट क्या करता है? जो भी सब्सटेंस के कारण आग लगी है, ऑब्वियसली अगर आग लगी है या फायरिंग हो रही है तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंट है, वही जल रहा है वहाँ पर। तो हम यहाँ पर पहला प्रिंसिपल हमारा ये है कि जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है उसे हम उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लेकर आ जाएं। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न कर रहा है तो उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल रहा है, तभी वो बर्न कर रहा है। तो उसका इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर और कम हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली बर्न करना बंद कर देगा, यानी कि फायर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी अगर इग्निशन टेम्परेचर कम कर दिया तो। दूसरा है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल रहा है, तभी वो बहुत अच्छे से बर्न हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा फायर में कई बार जो बिल्डिंग या पूरी हॉस्पिटल्स या जहाँ भी लगी है, कोई मल्टी है, कोई ऐसा एरिया है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, जहाँ भी फायरिंग हो रही है, आग लग रही है, तो जो आग लगती है उस आग की आपने जब फ्लेम देखी होगी तो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है ना, काफ़ी लंबी फ्लेम्स होती है, जिसे जो फायर फाइटर्स होते हैं, आग बुझाने वाले, वो भी कभी कभी क्रॉस करना डेंजरस समझते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी फ्लेम क्यों हो रही है? क्योंकि उससे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड प्रिंसिपल ये है कि अगर हम उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के ऊपर जो ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है उससे हम रोक दें, यानी कि एक ऐसी लेयर बना दी जाए उसके ऊपर कि उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट ब्रेक हो जाए उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, उस आग को बुझा सकते हैं, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को एयर का सप्लाई बंद कर दे। मैंने आपको एक एक्टिविटी करने को दी थी ना, एक कैंडल जलाकर उस पर ग्लास पुट करने को कहा था और फिर मैंने ऑब्जर्व करने को कहा था। तो उस एक्टिविटी में यही आपको बताया गया है कि कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर बर्न हो रहा है तो उसके ऊपर जैसे ही आपने ग्लास फिट कर दिया तो एटमॉस्फेयर से
उससे ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। सेम उसी तरह अगर बड़ी कोई फायर लगी है ना, कोई बिल्डिंग या सब कुछ जल रहा है, तो वहाँ पर आप उस फायर के ऊपर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करके एक ऐसी लेयर फॉर्म कर दो जो ऑक्सीजन से उसके सप्लाई को रोक दे, और ऑक्सीजन से सप्लाई आना बंद हो जाएगा तो वो सब्सटेंस ऑटोमेटिकली पुट ऑफ या कटिंग ऑफ सप्लाई हो जाएगा उसमें। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे अब फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब ऐसे कुछ तरीके हैं आग को बुझाने के लिए जो कि टोटल 5 टाइप के, यहाँ पर डिफरेंट टाइप लिखा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें फायर एक्सटिंग्विशर बॉटल के बारे में बताया है, कुछ वाटर के थ्रू बताया गया है। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा आप उसको डीप से भी पढ़ते जाएंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर के भी टाइप होते हैं, उनके ऊपर जो ब्लॉक लिखे होते हैं ABCDK। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग कोडिंग होती है कि किस तरह की आग लगी है उसे किस तरह से बुझाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है वाटर को फायर को पुट ऑफ करने के लिए? वाटर। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब इस तरह की बड़ी फ्लेम वाली आग लग जाती है, बड़ी बड़ी आग की लपेटें आती हैं, तो उसे कैसे बुझाया जाता है। तो आपने देखा होगा जहाँ भी आग लगती है आपके नेबरहुड या कहीं भी ऐसी कोई इंसिडेंट देखा होगा, तो सबसे पहले हम फायर सर्विस पर कॉल करते हैं। फायर सर्विस पर कॉल करने के लिए नंबर कौन सा होता है? 101। ठीक है, 100 पुलिस को बुलाने के लिए होता है और 101 फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए होता है। फायर ब्रिगेड क्या करती है? अपने साथ वाटर का एक बहुत बड़ा टैंकर लेकर आते हैं और उसमें होस पाइप होती है, यानी कि चौड़ी सी पाइप होती है जिसके थ्रू इस तरीके से, जैसे इसमें बुझा रहे हैं ना, ये सारे फायर फाइटर्स है। ठीक है, जो साथ में आए हैं, ये दिख रहा है आपको, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये सब क्या कर रहे हैं? इनके हाथ में एक होस है, पाइप है, जो बड़े प्रेशर से इस बिल्डिंग पर पानी को डाल रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? जैसे ही इस पर वाटर जाएगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा, और इग्निशन टेम्परेचर से अगर इसका टेम्परेचर कम हो गया तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से उनको बुलाते हैं ताकि जिस पे वो बिल्कुल कंटिन्यूशन में वाटर सप्लाई देते हैं और बहुत तेज़ी से पानी को उसके ऊपर फोर्स से फेंकते हैं, ताकि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर, पानी जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो कूल डाउन हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और इग्निशन टेम्परेचर से कम हो गया तो वो आग बुझ जाएगी। ठीक है, फैलने से बच जाएगी। नाउ जब वाटर जो होता है आप फायर पे डालते हो तो वो गर्म हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? जैसे ही आप आग पे पानी डालोगे तो वो पानी उस आग से हीट गेन करेगा। हीट गेन करेगा तो तुरंत ही वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो जो वेपर है वो लाइट वेटेड होने के कारण ऊपर हवा में आएगी, और जैसे ही वो एयर में आएगी तो वो पूरी तरह से एक ब्लैंकेट की तरह उस फायर के ऊपर फैल जाएगी, और इस तरीके से वो फायर के ऊपर एक इस तरह से प्लेस बना लेगी कि जिससे उनका जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है उस फायर को वो होना बंद हो जाएगा, और जिसके कारण ऑटोमेटिकली आग बुझ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर इस पर इतना सारा पानी डाला जा रहा है इस फायर पे, तो ये जैसे ही पानी डालेगा तो यहाँ पे वेपर बनेगी, और ये जो वेपर है इस पूरी फायर के ऊपर वेपर का एक कवर बन जाता है, और कवर बनने से क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी तो फायर ऑटोमेटिकली पुट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशन होती है फायर एक्सटिंग्विशर की भी। कैसी लिमिटेशन होती है? फर्स्ट है, वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। देखो, अब ये फायर तो अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के बर्न होने के कारण हो रही है तो उस पर आप पानी डाल सकते हो, उसे आप पानी से बुझा सकते हो, लेकिन क्या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से होने वाली फायर पे आप वाटर डाल सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सपोज़ करो अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट से होने वाली फायर पे अगर पानी डाल दिया जाता है तो
पानी यानी वाटर के अंदर करंट बहुत तेज़ी से फैलेगा और जो नीचे फायर ब्रिगेड से जो फायर फाइटर्स आए हैं वो फायर फाइटर्स को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि वहाँ से पूरा वाटर से कनेक्शन होता हुआ करंट उनकी बॉडी तक पहुँच जाएगा, क्योंकि वाटर एक कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से होने वाली फायर पे हम कभी भी वाटर नहीं डालते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या लिमिटेशन है कि आप वाटर का यूज़ कब नहीं कर सकते हो, जब इलेक्ट्रिक वायरिंग या शॉर्ट सर्किट से होने वाली जो फायर हो उस पर। ठीक है, सेकंड है आप फायर को किसी ऑयल या पेट्रोल, ठीक है, ऑयल या पेट्रोल से लगने वाली आग पर भी नहीं डाल सकते। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ऑयल या पेट्रोल से लगने वाली आग पर जैसे ही वाटर को डालोगे तो वाटर उसकी सरफेस पर फ्लोट करने की बजाय वाटर नीचे चला जाएगा और ऑयल या पेट्रोल उसकी सरफेस पर फ्लोट करेगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, फायर तो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ऑयल और पेट्रोल है जिनसे आग लगी है, अगर वो बर्न हो रहा है तो उस पर अगर हम पानी डाल भी देंगे तो ये तो हल्का होने के कारण वाटर की सरफेस पर तैरता है, फ्लोट करता है। ठीक है, तो अगर आपने जितना भी पानी डाला इसके ऊपर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। फाइनली जो ऑयल या पेट्रोल है वो तो पानी डालते जाओगे और वो पानी के ऊपर आता रहेगा। इस केस में वो पानी नीचे रह जाएगा और ऑयल या पेट्रोल की लेयर वाटर के ऊपर रहेगी, और ऊपर रहेगी तो उन्हें लगातार ऑक्सीजन मिलती रहेगी और वो बर्न करती रहेगी। इस केस में ऑक्सीजन से सप्लाई उनका ब्रेक नहीं हो पाएगा और फायर पुट ऑफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो लिमिटेशन थी जिसमें आप वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। एक तो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स या शॉर्ट सर्किट से लगने वाली फायर, और दूसरी वाली जो इससे लगती है ऑयल या पेट्रोल से। ठीक है, नाउ अब ये देखेंगे कि अगर ऑयल या पेट्रोल, ठीक है, जहाँ पर हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते और जहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है वहाँ पर भी वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर इस तरह की फायर लगने के लिए, मतलब इस तरह की फायर को बुझाने के लिए क्या करेंगे? कुछ ऐसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वहाँ तो मैं फायर ब्रिगेड को बुला ही नहीं सकती ना, या फिर फायर ब्रिगेड आ भी गई तो वाटर का यूज़ नहीं कर पाएगी, तो फिर फायर फाइटर्स किसका यूज़ करेंगे? फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ एक दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो आपको इस रेड कलर की बॉटल में नज़र आ रहा है, ऐसी बॉटल्स आपने हर जगह देखी होगी, हॉस्पिटल्स में देखी होगी, ऑफिसेस में देखी होगी, है ना, और कुछ लोग अपने घर में रखते हैं, बस वगैरह में भी इसकी छोटी बॉटल आपने ड्राइवर साइड पर देखी होगी। ठीक है, आपने स्कूल्स में देखी होगी, ऐसी हर जगह हम सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसी बॉटल रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो जहाँ पर हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं फायर को पुट ऑफ करने में। ठीक है, जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, जिन पर वाटर का यूज़ नहीं होता, उस पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करते हैं। ठीक है, इस बॉटल में एक नॉब होती है और उस ये जो आपको आगे की तरफ एक फेस दिख रहा है, इस फेस को आप यहाँ से, ये एक हैंडल है जो इसको बस पकड़ के रखा है, इसको आप यहाँ से लूज़ करके इस पाइप को सीधा कर लो। सीधा करने के बाद यहाँ पर एक पिन लगी होती है, उसे खींचा जाता है। ठीक है, वैसा करने से उसका लॉक लूज़ हो जाता है और जब आप इसको प्रेस करोगे तो प्रेशर से इसके अंदर से, इस पाइप के अंदर से, इस साइड से बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सप्लाई होती है, और जिस भी साइड फायर होती है उस तरफ हम इस पाइप का मूव करके उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है, तो इसे हम इस सिलेंडर में बहुत ही हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके इस गैस को फील कराएं। तो जब ये इसको हम रिलीज़ करेंगे ना इस पाइप के थ्रू, तो ये बहुत ही प्रेशर से, जितनी प्रेशर से हमने इसे फील करके रखा है सिलेंडर में, उतनी प्रेशर से ये क्या करेगी, रिलीज़ होगी। ठीक है, सिलेंडर से, और धीरे धीरे पूरे एटमॉस्फेयर में फैलेगी, क्योंकि गैस को अपने कंप्रेस किया है, और जब गैस
कंप्रेस्ड गैस अगर एटमॉस्फेयर में आती है तो वो बहुत जितना एरिया उसे मिल रहा है वो उतना वो कवर कर लेती है, तो वो काफ़ी तेज़ी से अपना वॉल्यूम को बढ़ा लेगी और फैलना शुरू कर देगी। उस केस में क्या होगा, जिस एरिया में फायर हो रही है उसका एक बहुत बड़ा एरिया ये कवर कर लेगी और उस फायर के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेगी। और इतनी प्रेशर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड उस फायर के ऊपर रिलीज होती है, ठीक है, तो वो पूरे फायर के आसपास ऑक्सीजन का सप्लाई ही नहीं होने देगी। और ऑक्सीजन का सप्लाई अगर ब्रेक हो गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फायर पुट ऑफ हो जाएगी यानी बुझ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से, इसे हम फायर एक्सटिंग्विशर एज अ कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फील कर रखा है हमने। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो रहते हैं वहाँ पर ही इसका यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आप दूसरे जैसे पेट्रोल, केरोसिन है, इनसे लगने वाली आग, मतलब जहाँ भी आप वाटर का यूज़ करने में फेल हो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। और आजकल मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर आपको ये नज़र आएगा, गोडाउन्स, फैक्ट्री है, ऑफिसेस है, स्कूल है, ठीक है, बस वगैरह में भी छोटी बॉटल रखी होती है ड्राइवर साइड पर। ठीक है, तो इस तरह से ये फायर एक्सटिंग्विशर वर्क करता है। अब फायर एक्सटिंग्विशर एक तो सिंपल था, नोब टाइप, ठीक है, जो आपने हर जगह देखा है। दूसरा वाला फॉर्म टाइप होता है। ठीक है, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, ये एक मेटल का सिलेंडर है और इसके अंदर भी एक नोब होती है। ठीक, यहाँ से ये नोब नज़र आ रही है, ये एक लॉक की तरह होती है जो अंदर जो गैसेस फील है। पर यहाँ पर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फील थी, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सैपोनिन। ठीक है, ये इसका मटेरियल मिक्स होता है, कंप्रेस करके फील किया जाता है। और इसके ऊपर एक छोटा सा एक अरेंजमेंट होता है जहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट को फील किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मेटेलिक सिलेंडर होता है, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है। सैचुरेटेड मतलब समझते हो ना, ऐसा जिसमें और फर्दर कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो सकती। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिल किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। और एक ग्लास की बॉटल होती है इसके ऊपर, मतलब ये तो पूरा मेटल की बॉडी है, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट फिल कर दिया है और इसके अंदर एक कांच का स्ट्रक्चर होती है, ग्लास की बनी हुई, और उसके अंदर इस ग्लास स्ट्रक्चर के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट को फिल किया जाता है। ठीक है, मेटेलिक सिलेंडर के अंदर। ठीक, नाउ व्हेन वी स्ट्राइक द नोब ऑफ एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट अ हार्ड सब्सटेंस, अब जैसे ही हम उसका नोब को जैसे स्ट्राइक मतलब किसी हार्ड सब्सटेंस से मारते हैं, है ना, पीट रहे हैं, हैमर करना मतलब क्या, किसी तेज़ी से उस पर एक झटका देना किसी हार्ड सब्सटेंस से। ठीक है, तो जो ग्लास बॉटल होती है वो फूट जाती है। ठीक, और जैसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स हो जाता है, और जैसे ही मिक्स होता है तो दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाती है और दोनों रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और एक सब्सटेंस अंदर होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रखा है, सैपोनिन, वो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ ऐड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इस तरीके से एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पर ये गैस के फॉर्म में न होकर एक झाग बनाती है। झाग देखा है ना अपने, फॉर्म कैसा होता है, तो वो फॉर्म जैसा बनाती है जो कि सीधा बाहर आता है उस नोज़ल के थ्रू। ठीक, और जिसके कारण उस पर फायर पे कवर हो जाता है। एक बार फिर देखो क्या होता है, ये एक ऐसा एक अरेंजमेंट दे रखा है, बॉटल से इसका नोब फंसा रखा है यहाँ पर, और ये जो नोब दे रखा है इसको हम किसी भी हार्ड सब्सटेंस से एकदम स्ट्राइक करते हैं तेज़ी से, तो इसका प्रेशर यहाँ बॉटल पे आता है, वो बॉटल ब्रेक हो जाती है। बॉटल ब्रेक होती है तो ये जो अमोनियम सल्फेट है ये कहाँ गिरता है, अंदर गिरता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और अंदर सैपोनिन और गिवन है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ गिर के वो साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। और सैपोनिन क्यों डाला है अंदर, जो कि इसके साथ मिलकर फॉर्म बनाए, झाग बनाए कार्बन डाइऑक्साइड के, और जो फॉर्म होता है वो तेज़ी से यहाँ से नोज़ल के थ्रू आउट हो जाता है। और ये नोज़ल कहाँ होती है, जहाँ भी फायर होती है वहाँ पे से पकड़ के उस नोज़ल को उसके फायर के फेस पर रख सकते हो, और उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म होते हैं वो फॉर्म क्या करेंगे, वो फॉर्म इसको ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेक कर देंगे और पूरी तरह से कवर बना लेंगे फायर के ऊपर। ठीक है, इसीलिए इसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। नाउ टेकिंग केयर ऑफ फायर
टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम्स। ठीक है, तो हमें कैसे फायर अगर लगी है तो उस पर कैसे जीत पानी चाहिए या फिर कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो कितना ध्यान रखना चाहिए। जब हम मान लो कि कहीं आग लग गई है तो हमने क्या करा, जल्दबाजी में दौड़े और फटाफट उस फायर को बुझाने के लिए सोचा, लेकिन उससे रिलेटेड जो प्रिकॉशन थी वो हमने अगर ध्यान नहीं रखी तो उसका हार्म हमें भी हो सकता है। ठीक है, या हमारे आसपास, या हो सकता है कि वो फायर और दुगनी हो जाए। तो कौन कौन सी चीज़ें केयर हमें करनी चाहिए। नाउ हमें सबसे पहले जैसे ही कहीं फायर हुआ है, आग लगी है, तो जिस प्लेस पर फायर हुआ है, स्टार्ट हुई है, ठीक है, वो हमेशा ओपन सरफेस कर देना चाहिए। मतलब आसपास जैसे खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, जब फायर होती है तो उसमें गैसेस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, है ना। तो वो धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम सांस लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। सफोकेशन के कारण हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए जहाँ भी फायर हुई है सबसे पहले आसपास खिड़की दरवाजे खोल दो और आप खुद भी ओपन सरफेस में आ जाओ, फायर से दूर चले जाओ। ठीक है। सेकेंड, जब पर्सन क्लोथ पहनता है, जो कपड़े पहने होते हैं वो बहुत जल्दी फायर को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो पर्सन को ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए। मान लो कि किसी पर्सन पे ही आग लग चुकी है तो पूरा आग में जल रहा है, तो उसके कपड़े आग में जलेंगे। ठीक है, और कपड़े जलेंगे तो देन उसकी बॉडी जलेगी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए, क्योंकि ब्लैंकेट काफ़ी मोटा होता है तो वो पूरा जलने की बजाय उससे पहले ही वो ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देता है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना चाहिए हमें कि ब्लैंकेट, कोई भी पर्सन है जिसमें पर्सन में खुद में आग लग गई हो, वो जल रहा है, तो हमें उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देना चाहिए। या हम जैसे किसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ऐसे ही जो कपड़े पहने हुए उससे नहीं जाना चाहिए, हमें ब्लैंकेट से खुद को कवर करके जाना चाहिए। ठीक है, वी शुड पॉर वाटर ओवर द विक्टिम बॉडी। मतलब जो भी पर्सन है जिसको आग लगी है या जो सफ़र कर रहा है फायर से, तो उसकी बॉडी को ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाल देना चाहिए ताकि वो आग का टेम्परेचर कम हो जाए और उसका बचना संभव हो पाए। उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा जल जाते हैं जिनकी बॉडी फायर से, तो उनके ऊपर ब्लिस्टर्स यानी छाले भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए आपको उस पर फायर को बुझाने के लिए वाटर डाल दे, या तो फिर फायर एक्सटिंग्विशर अगर घर में हो तो वो यूज़ कर ले, और अर्जेंटली आपको अगर कुछ ना मिले तो ब्लैंकेट ज़रूर डाल देना चाहिए। ठीक है, नाउ वी शुड इमीडिएटली कॉल द एम्बुलेंस। और अगर आपको लगता है कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो आपको एक एम्बुलेंस को कॉल करना है, और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा हो चुका है या फिर कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है जहाँ आप नहीं बुझा सकते आग को, तो आपको बिना देर किए फायर एक्सटिंग्विशर लेने, आपके पास भी नहीं है तो आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने कोई सब पर्सन है जो पूरी तरह से जल रहा है तो आपने फटाफट आपको हॉस्पिटल में कॉल करना चाहिए, एम्बुलेंस बुलाकर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशंस क्यों थे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट से या फिर किसी गैस स्टोव के भपकने से या लीक होने से कई बार हमने देखा है कि सिलेंडर फट जाता है तो उसके कारण भी आग लग जाती है। तो ऐसे में अगर कोई पर्सन है और वो इस फायर से सफ़र कर रहा है, उसकी बॉडी पर आग लगी है, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जो आपको सिलेबस में दिए। तो आपको सिलेबस में सिर्फ नॉलेज के लिए ही नहीं दिए, पर आपको जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो, आपको लगता है कि आपने ये चीज़ पढ़ रखी है और आपके सामने कोई पर्सन अगर ये चीज़ से सफ़र कर रहा है तो वहाँ आप अपना सजेशन भी दे सकते हो और उसे बचा भी सकते हो। ठीक है, तो ये इसीलिए आपके सिलेबस में दिया है कि कैसे आप फायर से फाइट कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फ्लेम के बारे में। आपने देखा होगा जब भी फायर या कंबंशन होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फ्लेम जिसे हम लो कहते हैं वो प्रोड्यूस होती है, जो हीट एक टाइप की हीट है और लाइट है।
ठीक है, दोनों से प्रोड्यूस हुई है। अब फ्लेम को ऑब्जर्व करो कि जो एलपीजी गैस है जो बाहर की तरफ आ रही है कुकिंग गैस स्टोव से, इट इज़ ब्लू इन कलर। वो कैसी होती है? ब्लू कलर की होती है। देखा है ना आपने, इमेज में भी शो कर रखा है कि गैस स्टोव को जब बर्न करते हो तो इस तरह ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है, और नॉर्मली जब कैंडल को बर्न करते हो तो वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो एलपीजी गैस को जो बर्न करते हो तो जो भी गैस है एलपीजी के अंदर, ठीक, वो कंबंशन से एक फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो अलग है, और ये सिंपल एक थ्रेड की तरह बर्न हो रहा है। जैसे आप दीपक जलाते हो घर में, वो है। ठीक है, चिमनी जलाते हो, वो है। और यहाँ पर जो होता है वो दूसरी है, लिक्विफाइड ब्यूटेन होती है जो बर्न होती है। ठीक है, इसलिए ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो नाउ जब आप किसी कैंडल को जला रहे हो मैच स्टिक से, तो आपने देखा होगा कि जो हीट होती है मैच स्टिक से, वो वैक्स को ही मेल्ट नहीं करती, जबकि वैक्स को वेपर में चेंज करती है। यानी कि आप देख रहे हो कि जब यहाँ पर ये बर्न हो रही है, ये यहाँ से ये थ्रेड है, ये थ्रेड बर्न हो रहा है, ये थ्रेड बर्न हो रहा है, तो ये आसपास केवल वैक्स को ही मेल्ट नहीं कर रहा, अदरवाइज मतलब इस वैक्स को ही मेल्ट ना करते हुए इसके साथ साथ ये जो वैक्स मेल्ट हो रहा है ना, इसकी छोटी छोटी वेपर बनती जा रही है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ इकट्ठी होती जा रही है। और कितनी दूर तक होगी? जितनी लंबी इसकी फ्लेम है, ये सारी वैक्स की वेपर है। ये जो फ्लेम है ना, एक्चुअली ये क्या है? वैक्स की वेपर है। ठीक है, और ये जो वेपर है ये ऊपर जाएगी, क्योंकि हल्की होने के कारण ये वैक्स मेल्ट हुआ ना, तो इसकी वेपर ऊपर की तरफ उठेगी, और हल्की होने के कारण एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बर्न होती है, फायर कैच करती है, और इस तरीके से पूरी फ्लेम नज़र आ रही है। यानी जो आपको ये बर्न होता दिख रहा है ना, ये फ्लेम जो बनी है क्या है? ये एक्चुअल वैक्स की वेपर है, जो यहाँ से गर्म, यहाँ से मेल्ट होने के कारण ऊपर उठी है, और ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके खुद बर्न हो रही है। ठीक है, तो सॉलिड फ्यूल लाइक अ वैक्स, कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर जैसा सब्सटेंस जो वेपराइज होता है। कपूर भी आपको लगेगा कि कितनी जल्दी बर्न हो रहा है, बट एक्चुअल कपूर क्या होता है? उसकी वेपर रहती है, वो वेपर कलेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और जितनी कपूर की फ्लेम बनती है ना, यानी कि वो हर जगह छोटी छोटी कपूर की वेपर है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फायर कैच करती है और बर्न होती है। ठीक है, तो ये बहुत कम फ्लेम देने पर ही बर्न तो हो जाती है, लेकिन ये फ्लेम कैसे बनाती है? क्योंकि ये इनकी वेपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। ठीक है, अब देखो, एक कैंडल लेना है आपको, और